दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी के सीजनल पौधों को सीड से कैसे ग्रो किया जाए और साथ में मैं इसका अपडेट भी दिखलाऊंगा और जो आपको मैं तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आप विंटर सीजन के पौधों को भी ग्रो कीजिएगा। गर्मी के मौसम यानी कि समर सीजन के सीजनल पौधों को सीड से ग्रो करने का अधिक समय मिलता है क्योंकि गर्मी और बरसात का महीना ज्यादा होता है, जिस कारण से आप इन पौधों की सीडलिंग फरवरी, मार्च और यहाँ तक कि अप्रैल तक कर सकते हैं। जितना पहले आप इन सीड्स को ग्रो करेंगे उसी हिसाब से आपका पौधा ग्रो होगा और पहले फ्लावर देगा। तो सबसे बेहतर है कि आप मार्च महीने तक लगा लीजिए। अगर आपको पहले मिल जाए 15 फरवरी के बाद लगा लीजिए, और अगर सीड मार्च के बाद मिले तो अप्रैल में भी लगा लीजिएगा। मैं आज आपको कुल 4 पौधों की सीडलिंग करके दिखलाऊंगा। मैं हर एक के सीड को दिखला रहा हूँ जिससे आपको इसकी पहचान भी हो सके। इन पौधों की सीडलिंग के लिए आज मैं कोकोपीट युक्त पोटिंग मिक्स का इस्तेमाल करूंगा। इसका फायदा ये होता है, इसमें नमी को मेंटेन रखना आसान है और किसी भी पौधे को सीड से ग्रो करने के लिए जरूरी है कि पोटिंग मिक्स में नमी को बरकरार रखा जाए। तो सबसे सस्ता इसका मीडिया है कोकोपीट। 70 से 80% कोकोपीट लेना है और 20 से 30% कंपोस्ट। किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कंपोस्ट फुल डिकम्पोज होना चाहिए। अगर कंपोस्ट में खराबी होगी, जो हम बीज लगाएंगे उन सभी को फंगस और कीड़ा खराब कर देगा। 2 ग्राम फंगिसाइड को भी ले लेना है जिससे फंगस लगने का खतरा कम रहेगा। सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब बात आती है गमले की। तो वैसे तो आप किसी भी गमले में सीड को ग्रो कर सकते हैं। आपके पास जो भी 8, 10, 12 इंच का गमला है उसमें लगा लीजिए, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप ऐसा गमला लीजिए जिसकी गहराई 2 से 4 इंच हो, क्योंकि इस टाइप के गमले को एक जगह से दूसरी जगह पर रखना आसान होता है। आप चाहें तो सीडलिंग ट्रे को भी ले सकते हैं, और सीडलिंग ट्रे सबसे बेहतर है क्योंकि जब इसमें पौधे की ग्रोथ होती है तो इसमें से पौधे को शिफ्ट करना आसान हो जाता है। अब पोटिंग मिक्स को इसमें भर देना है। अब बात आती है कितनी गहराई में लगाना है। तो दोस्तों, जिस सीड का साइज सरसों का दाना या फिर सरसों के दाने से भी छोटा होता है, उन सभी को 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई में लगाना है। जैसे अमेरैंथस ट्राई कलर, इसका सीड सरसों के दाने से आधे साइज का होता है, तो इसे 1-1.5 सेंटीमीटर की गहराई में लगाना है। और जिसका सीड साइज में बड़ा होता है जैसे सनफ्लावर, तो इसे 1 से 1.5 इंच की गहराई में लगाना चाहिए। और 2 सीड के बीच की दूरी 1 से 1.5 इंच रखना बेहतर है, लेकिन मैं बहुत पास लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनमें से सिर्फ 2-3 प्लांट की ही ज़रूरत है। बाकी पौधों को मैं या तो इसी में रहने दूंगा या फिर किसी को दे दूंगा, लेकिन अगर आपको सभी पौधों की ज़रूरत है तो 1-1.5 इंच की दूरी पर लगाइए। इसे ढकने के लिए सिर्फ कोकोपीट का इस्तेमाल करना है, उसमें किसी और चीज़ को मिक्स नहीं करना है। छोटे साइज वाले सीड को जिसका साइज सरसों के दाने या फिर उससे कम है, उसके ऊपर 1-1.5 सेंटीमीटर की कोकोपीट की लेयर लगा देनी है, यानी कि इसे ढक देना है, जिससे ये 1-1.5 सेंटीमीटर गहराई में सीड चला जाएगा। और सनफ्लावर को 1-1.5 इंच कोकोपीट की लेयर से ढक देना है। अब इन्हें लगाने के बाद स्प्रे बोतल से पानी दे देना है। यदि स्प्रे बोतल नहीं है तो पानी से भरा ट्रे लीजिए और गमले को उठाकर उसमें रख दीजिए। धीरे धीरे कोकोपीट पानी को सोख लेगा, लेकिन जग वगैरह से पानी नहीं देना है। बेहतर है कि स्प्रे बोतल से ही दीजिए। आज मार्च की 5 तारीख है। ये दूसरे दिन का है। आपको समय समय पर पानी का स्प्रे करना है। दिन में 1 दफ़ा भी करना पड़ सकता है और मौसम के हिसाब से 2 दफ़ा भी करना पड़ सकता है।
और इसे ग्रीन नेट के नीचे या फिर बड़े पौधों की छाया में रखना है, यानी कि ऐसी जगह पर रखना जहां पर सूरज की सीधी किरणें ना पड़े लेकिन उसकी रोशनी पड़ती रहे। अब बात आती है कितने दिन में सीड ग्रो होगा। तो ये पूरी तरीके से वैरायटी पर निर्भर करता है। सनफ्लावर का सीड चौथे दिन से ग्रो होने लगा है। अब जब सीड की ग्रोथ शुरू हो चुकी है तब भी आपको नमी का ख्याल रखना है। कई दफा ग्रोथ शुरू होने के समय नमी पोटिंग मिक्स में नमी सही नहीं रहती है तो सीड की ग्रोथ रुक जाती है और दोबारा शुरू नहीं होती है। यह है इसका फाइनल अपडेट। तो देखिए हर एक की ग्रोथ शुरू हो चुकी है और आज मार्च की 17 तारीख है और इन सभी को मैंने 5 तारीख को ग्रो किया था, तो कुल मिलाकर 12 दिन हुआ है। इस हिसाब से अधिकतर सीड की ग्रोथ 4 से 10 दिनों के अंदर में शुरू हो चुकी थी। अब जब ग्रोथ शुरू हो चुकी है अब इन पौधों को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर 4-5 दिनों तक 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप मिले और 3-4 दिनों के बाद ऐसी जगह पर रखना है जहां पर 4 से 5 घंटे की सीधी धूप मिले, लेकिन सुबह की। दोपहर की धूप से बचा कर रखना है। यदि अभी इन पौधों को धूप नहीं दिया जाएगा तो पौधे की लंबाई ज्यादा हो जाएगी और एक तरफ पौधा झुकने लगेगा। तो इसीलिए ग्रो होने के बाद इन्हें धूप देना है या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखना है। बात आती है पानी की, तो बेहतर है कि स्प्रे बोतल से पानी का स्प्रे कीजिए। पत्ता इसका साफ रहेगा, कीड़े मकोड़ों का भी हमला कम रहेगा। इसे जग से पानी नहीं देना है, नहीं तो पानी के प्रेशर से पौधा मर जाएगा। आप चाहें तो एक ट्रे लीजिए, उस ट्रे में पानी भर दीजिए और गमले को इसके ऊपर रख दीजिए। धीरे धीरे पानी सोख लेगा, लेकिन सबसे बेहतर है कि स्प्रे बोतल से ही पानी दीजिए। इसका फायदा ये है कि पत्ता साफ सुथरा रहेगा और कीड़े मकोड़ों से पौधा बचा रहेगा और स्प्रे करने से पौधे की ग्रोथ कम समय में ज्यादा भी होगी। अभी इन पौधों को इसमें से नहीं उखाड़ना है। जब इस 2 पत्ते के बाद जो पत्ता निकल रहा है उसमें 3-4 पत्ता निकल आए तब आपको इन पौधों को उखाड़ कर जिस भी गमले में या फिर जमीन में लगाना है लगा लीजिए। यदि अभी इस टाइम उखाड़ा गया जबकि इसमें सिर्फ 2 पत्ता है तो होगा ये कि 10 में से एक आध पौधा ही बचेगा। जब 2 पत्ते के बाद 3-4 पत्ता और निकल आएगा और उस टाइम पौधों को उखाड़ा जाएगा तो 10 में से 1-2 पौधा मर सकता है लेकिन बाकी सभी जिंदा रहेगा। खाद अभी इनमें नहीं देना है। 10 दिनों के बाद आप लिक्विड खाद दे सकते हैं। किसी भी टाइप की कंपोस्ट टी को दे दीजिए या फिर मस्टर्ड केक का बहुत पतला लिक्विड दीजिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस तरीके से आप भी अपने पौधों की सीडलिंग कर लीजिए।